सर ये देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इसका ना टाइटल पहले तो ये मैंने कर दिया कि आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंडोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम वीड्स ठीक है सर। ये एसोसिएटेड विद सिट्रस ऑर्चर्ड्स। सिट्रस ऑर्चर्ड। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, इसके अंदर ना स्टडी वाज कंपनी टू इन्वेस्टिगेट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया एंडोफाइट्स। अच्छा, मैंने ना इसको डिफिनेशन बना दिया। एंडोफिटिक बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया एंडोफाइट में कर दिया इसको, डाइवर्सिटी ऑफ एंडोफाइटिक ठीक है बैक्टीरिया, एंडोफाइटिक बैक्टीरिया। जी सर, एंडोफिटिक होगा। ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया ईपीवी ताकि ना प्लेजिज्म कम से कम आए। ठीक हो गया। अब जहां भी नेक्स्ट टाइम एंडोफिटिक बैक्टीरिया का नाम आएगा हम ईपीवी लिख देंगे। ठीक हो गया। फ्रॉम द वीड एसोसिएटेड विद सिट्रस ऑर्चर्ड। अच्छा, 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स, ठीक है, वर कलेक्टेड। अच्छा, अब ये लिख देंगे दैट हैज द पोटेंशियल ठीक है। टू compete with nutrients and has a potential to compete with nutrients. और सर वो के स्प्रेड की रीजन हो सकती है ना, पैथोजेंस डिजीज स्प्रेड Has a की। potential to compete with the nutrients. इसको हम उधर लिख देंगे, छोड़े बस। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ना, मैं आगे लिख दिया वैसे। ठीक हो गया। Were collected from the surrounding citrus trees of two region. Were collected from the surrounding citrus trees of two region. नहीं, were collected from the citrus orchard. ठीक है। Citrus orchard surroundings from citrus orchards located in Lahore and Sargodha province. located, yeah, exactly. Located in Sargodha and Lahore province of Punjab, Pakistan। ठीक है। 22 के आगे ऑफ काट दें। इसमें तो सरगोदा एंड लाहौर प्रोविंस आएगा, ऑफ नहीं आएगा। या लाहौर पंजाब पाकिस्तान। ठीक है। 22 EPVs belong to 11 different genres were identified। सर डिफरेंट काट देते हैं, 11 रख लेते हैं, 11 जनरा। 11 जनरा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, 22 EPVs belong to 11 genera that belong to belongs to 11 genera of bacteria were identified by biochemical and morphomolecular characterization, by biochemical test, by morphobiochemical and molecular tools, by morphobiochemical and molecular tools। ये नहीं सर सही रहेगा? morphobiochemical and molecular tools। सर जो पहले बायोकेमिकल टेस्ट है वो कट जाएगा। हाँ, ठीक है। morphobiochemical and molecular कट जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, RDP based classifying confirmed that bacillus
species belong to phylum Firmicutes was prevailing with the highest percentage of weeds associated with citrus orchard. आपने ना लिखा हुआ था यहाँ पर अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया और गैमा प्रोटोबैक्टीरिया, वो नहीं अच्छा लग रहा था, वो क्लास है, ये जीनस है। या तो यहाँ पर अभी लिखो RDP projects has base classification confirmed that phylum Firmicutes was prevailing with the highest percentage in weeds associated with mastica. यहाँ तक predominant genera belongs to phylum Firmicutes contain this one, ठीक है, and that one, ठीक है, आपने respectively लिख दिया। Similarly, phylum Protobacteria comprise of सर दो थे ना फाइलम जो मेजर आए हैं, फर्मिक्यूट्स था और प्रोटियोबैक्टीरिया था। तो फर्मिक्यूट्स के ऊपर लिख दिया है कौन कौन से जीनस आए थे फर्मिक्यूट्स में। अब नेक्स्ट में हमने लिख दिया प्रोटियोबैक्टीरियम फाइलम में कौन कौन से जीनस आए थे। Similarly, phylum Protobacteria comprises of were identified. ठीक है। Previously, the biodiversity of bacteria from indigenous weed was not accompanied in Pakistan. This is the first report. ये मैंने ये रिपीट हो गया, बाकी चीजें मैंने डिलीट कर दी है, ये फाइनल है, ठीक है। From the weeds of citrus orchard. अच्छा, अब आपने ना टाइटल ओ पैथोजेनिक लिखा हुआ था, हालांकि वो गलत था, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या, मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैंने कहा कि वीड्स जो है वो बड़े, असल में एक कहानी बनानी होती है, जो मैंने भी कहानी बनाई है ना, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैंने शुरू किया कि वीड्स है वो बड़े खतरनाक होते हैं, प्लांट्स को बड़ा डिस्ट्रॉय करते हैं, ये करते हैं, सीरियस प्रॉब्लम काज करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इतने इतने वीड्स स्पीसीज रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। और सिमिलरली ये जो वीड्स है ना, ये और सिट्रस ऑर्चर्ड से भी रिपोर्ट हुई है, ठीक है। ये कहानी यहाँ तक। जो सिट्रस ऑर्चर्ड से जो वीड्स एसोसिएट हुई है, ना सिर्फ वो वो कम्पिटिटिव है, बट आल्सो दे आर द सोर्स ऑफ मेनी पैथोजन, ठीक है। अच्छा, ये ग्रोथ कैसे होती है, इनकी डिफरेंट सॉइल कंडीशंस, ये वो सारा कहानियां मैंने यहाँ तक लिखी, ठीक है। ये तो सारे नेगेटिव और इसके पॉइंट बता दिए वीड्स के सारे इसमें। अच्छा, इसमें आपने रेफरेंस ऐड कर देनी है, पता नहीं आपने कैसे वो एंडनोट इसके अंदर नहीं यूज किया, जो भी है मुझे नहीं, आप वैसे एंडनोट यूज कर लिया करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं फिर अपने रेफरेंस भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। वैसे सर एंडनोट मेरे में हो नहीं रहा है, मेरे पास मेंडले है। आज या तो फिर मेंडले मुझे सिखा दे कैसे करते हैं। अच्छा सर, मैं वो बता दूं। अच्छा, फिर अच्छा, beside their negative role in plant crop ecosystem, मैंने फिर बता दिया ना, besides the negative role of weeds in plant crop ecosystem and agriculture productivity, weeds जो आगे लिख दिया ना, sorry, weeds also contain diverse EPVs, ठीक है। क्रॉप साथ साथ नहीं लिखेंगे ना, क्रॉप और प्लांट एक ही चीज नहीं है। क्रॉप इकोसिस्टम हो जाएगा या क्रॉपिंग इकोसिस्टम हो जाएगा। प्लांट क्रॉप एक दोनों सेम चीजें नहीं हो जाएंगी, क्रॉपिंग इकोसिस्टम कर लें। क्रॉप इकोसिस्टम, प्लांट क्रॉप ठीक ही है एक किस्म का। चलो ये आप क्रॉप इको प्लांट क्रॉप क्रॉपिंग, जी सर, प्लांट काट दे, क्रॉपिंग इकोसिस्टम, क्रॉप इकोसिस्टम ठीक है, प्लांट काट दे, या जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर जो इस पेपर के प्लेजरिज्म की बात थी ना, मैंने पूछ लिया था, जो इन्होंने इन्वेंटरी में डाला हुआ था ना इधर लाइब्रेरी वालों ने, तो उन्होंने, सर ने मुझे कहा था कि बेटा आप पब्लिश करवा सकते हैं, ये आपके नाम से ही सबमिट है, कोई इशू नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए करके भेज दिया। अच्छा, इन प्लांट इकोसिस्टम में वीड्स आर आल्सो कंटेन डाइवर्स EPVs, ठीक है।
अच्छा ईपीवी, अब यहां से लेकर अभी तक ईपीवी का जिक्र नहीं आया था, ठीक है, ताकि अब बार बार ना आगे पीछे हो, एक ही बार ये कहानी, अब वीड्स की कहानी खत्म होगी, अब हमने ईपीवी की कहानी शुरू कर दी है, ठीक है। अच्छा अब ईपीवीज क्या होते हैं? ईपीवीज होते हैं बैक्टीरिया दैट लिव इनसाइड द प्लांट टिश्यू एंड आल्सो टर्म्स एज एंडोफाइट्स। अच्छा these bacteria reside on internal part without displaying diverse effect on their growth, ठीक है। ये आप इनके रेफरेंस कहीं से ऐड कर दीजिएगा जो आपको मैंने वगैरह। These EPVs have the potential in controlling pathogen, weeds, insects and insect pest, ठीक है। ऐसा इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है वो सारा हमने बता दिया इसके अंदर, सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसके ईपीवीज के, ठीक है। अच्छा अब मैंने बताया कि ये ईपीवीज का की डाइवर्सिटी जो है, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड अ क्लू टू आइडेंटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं जो है, उसके बाद बताया गया कि ये तो इसकी पोटेंशियल है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, वो सारा बता दिया। अच्छा तो फिर उसके बाद बता दिया कि ये मुझे लगता है द पॉपुलेशन ऑफ ईपीवी कैन वेरी एंटर प्लांट टिश्यूज थ्रू अच्छा एनी पोर्शन। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब मैं ना, ये है मेन ये वाला चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने जो इसके पर्पस लिखे हैं ना, ये सारा कष्ट करने के बाद बड़ी इसकी ना अब ना एक स्टोरी बन गई है। अच्छा इसकी स्टोरी मेरे यहाँ से तो ऐसी होनी चाहिए कि क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है एंडोफाइटो बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं वीड प्लांट के अंदर। सम भी कुछ ना कुछ ऐसे तो एंडोफाइटो बैक्टीरिया है ना जो वीड्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, दे हेल्प इन देयर, they have the beneficial effect on weeds। सर उसकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, प्लांट ही है ना बेसिकली प्लांट ही है। तो हम हमारा ये ऑब्जेक्टिव है इस रिसर्च का कि हम वो देखें कि वो कौन से ऐसे एंडोफाइटो बैक्टीरिया हैं जो वीड्स के अंदर पाए जाते हैं और उसकी ग्रोथ को एनहांस करते हैं, ठीक है। और उस बैक्टीरिया को फिर हम टैक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाई करें। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरे लिहाज से ये होना चाहिए कि हाउ वी कैन रिड्यूस द पोटेंशियल एंडोसिम्बियोट्स दैट आर प्रेजेंट इन द वीड्स। अच्छा तीसरा क्या, अच्छा और जो पोटेंशियल बैक्टीरिया एंडोफिट हमें बीड्स में से मिले हैं और उसको हम बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए यूज करना, ये तीन मेरे लिहाज से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थे हमारे इस क्या ये तीनों ऑब्जेक्टिव हम इसके अंदर फुलफिल कर सकते हैं इसी पेपर के अंदर? अगर हम इस तरह इसको लिख लेंगे ना तो बहुत अच्छा पेपर पब्लिश हो जाएगा हमारा। क्योंकि हमने जो काम किया था ना, जो 10 जेंडर बैक्टीरिया मैंने इनोकुलेट किए थे वेजिटेबल्स में और सिट्रस में, बेसिकली वो थे जो वीड्स और सिट्रस में से आए थे। मैंने सिट्रस बेस्ड जो थे ना बैक्टीरिया वो लिए थे, लेकिन जीनस दोनों में थे वो जो इनोकुलेट की। चलिए आप इसमें कुछ ऐसी कोई देख लेंगे, इनमें से जो बैक्टीरिया आपने आइसोलेट किए थे ना, वो उसका थोड़ा सा जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो बता दें, ठीक है। एक मिनट, जो हमारे पास वेजिटेबल्स वाला पेपर पड़ा हुआ है 4 वेजिटेबल्स वाला, उसमें से किसी एक का निकाल लेती हूँ और जो इसके और उसके मैचिंग बैक्टीरिया है उसका प्रॉपर थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर देती हूँ। एग्जैक्टली, एक तो ये हो गया। दूसरा कोई ऐसा है पेपर जिसके अंदर या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने वीड्स के ऊपर कोई इस एंडोफिटिक बैक्टीरिया जो है हमारे, इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ स्प्रे किए? यार वीड्स को ऊपर नहीं किया था मैंने, बस ये चेक किया था कि प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे और सिट्रस पे इनोकुलेट करने के बाद उनके बायोकेमिकल और जो है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स देखे थे। ओके
अच्छा, अगर ये हमारा हम फ्यूचर इसके अंदर लिख सकते हैं कि हम ना भी ये जो पोटेंशियल एंडोसिम्बियोट्स हैं जो हमने वीड में से आइसोलेट किए हैं, इसको हम यूज करेंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए हमारा फ्यूचर में यही प्लान है कि हम इसको रिड्यूस करने के लिए हम कोई ऐसी कोई ऐसा काम करें जिससे ये पोटेंशियल जो एंडोसिम्बियोट्स हैं जो पॉजिटिव हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकें। लेकिन अगर ये काम हमारा इसी पेपर के अंदर हो जाता ना, तो इस तरह का पेपर नहीं मैंने देखा कि जो इन तीनों कवर जो है ना चीजों को इकट्ठे कवर करे। सर ऐसा पेपर नहीं है, मैं मुझे पता है। ठीक है, तो ये देखो कितना नोबल आइडिया है कि अगर किसी को रिसर्च करवानी है ना हमने नेक्स्ट उस आपने कल इंशाल्लाह आपने प्रोफेसर बनना है, तो आपने ना अब कहानी यहाँ से स्टार्ट करनी है। जिन आप अपना काम ना एंडोसिम्बियोट्स में रखें और डिफरेंट गावा के ऑर्चर्ड से ले लें, कहीं से वीट से ले लें, कहीं से भी ले लें, और बीट्स मैनेजमेंट पे काम कर लें आप इन ऑर्चर्ड्स। अब आप देखेंगे कि ये कहानी आपने ना बच्चों अपने स्टूडेंट्स को यही सिखानी है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो बैक्टीरिया आइसोलेट करने हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको शुरू से ही ना असल में आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल नया था, उस टाइम हमारे नहीं थी चीजें हमें क्लियर, लेकिन अब हमारे काफी हद तक क्लियर हो गई है चीजें कि हमने रिसर्च कहां से स्टार्ट करनी है और कैसे लेके चलना है उसको। मेरी बात की समझ आ गई आपको? फिर हम ये भी कर सकते हैं जो थर्ड पर्पस आपने लिखा ना, इसको हम फ्यूचर का रख लेते हैं कि इन फ्यूचर दिस विल बी या एग्जैक्टली। तो इसलिए फिर अभी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ हाउ वी कैन रिड्यूस द पोटेंशियल एम्बर दैट हेल्प इन द फिटनेस ऑफ द वीट। इसको हम यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिस्कशन में ले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लिख देते हैं is to understand the beneficial actor EPVs isolated from weeds और वेजिटेबल लिख ले, वेजिटेबल होस्ट कर ले, और वेजिटेबल एंड सिट्रस होस्ट भी कर सकते हैं। सिट्रस वाला तो वो एक पूरा पेपर बना हुआ है ना, हमारे वेजिटेबल्स 4 हैं उसका डेटा पढ़ो। क्रॉप्स ऑन क्रॉप प्लांट्स वाले लिख देते हैं, ठीक है, बाकी वो ठीक है ऑन क्रॉप्स कर देते हैं, चलो ठीक है, और वेजिटेबल क्रॉप्स कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हो गया ये हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी ना हमारा ये इस पर्पस इज 2 दफा आ गया। सर इंशाल्लाह इसी तरह अगर हम मिलके काम करेंगे तो हमारे सारे पेपर अच्छे चले जाएंगे। अरे माशाल्लाह जी, मैं अभी तो मैंने पूरी रात भी लगा रहा हूँ, तो ये मुझे काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई आप इन चीजों की ना, बस आस्ता आस्ता बंदे को समझ आ जाती है चीजों की। अच्छा, आपने लीफ सैंपल्स दिए जो 14 वीड्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द सिट्रस ऑर्चर्ड ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अच्छा, ये सिट्रस ऑर्चर्ड के स्पेलिंग गलत नहीं लिखे कि ठीक है? हाँ ये गलत, ऑर्चिड्स सिट्रस ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड्स आ आएगा सर, ऑर्चर्ड्स, ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग ऑफ वीड्स। अच्छा, लीफ सैंपल ऑफ 14 वीड्स वर कलेक्टेड from the citrus orchards and their surroundings from 2 districts।
ठीक है, फ्रॉम, जी सर, फ्रॉम आएगा। फ्रॉम टू डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब, पाकिस्तान। लाहौर, तो वैसे हमारी स्टडी से जो मेरे थीसिस से काफी पेपर बन जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह जी। ड्यूरिंग 2013, ये आपने कब किए थे? ये ड्यूरिंग समर किए थे, विंटर किए थे, या सर ये अगस्त के बाद गई थी मैं, अगस्त में गई थी, मिड में। आफ्टर द मानसून सीजन? 14 plants that have the potential with the citrus plants are collected. Leaf sample of the weeds were collected. As a 14 weeds plant that has the potential to compete with citrus fruits in were collected. इन काट देंगे। Has the potential to compete with fruit plant पर collected। were collected from these areas, from collected collected के बाद सर आगे लिख दें इंक्लूडिंग, आगे नाम दे दें, ये सारा काट दे फ्रॉम दीज एरियाज, इंक्लूडिंग कर दें, कलेक्टेड इंक्लूडिंग। ठीक है, हाँ ये भी चाहिए। इंक्लूडिंग, ठीक है। क्या है, टेबल बना रहे हैं? टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन सर उसमें 2 कॉलम ही रखेंगे फिर। उसमें ये लिखे ना कौन कौन से प्लान जो है ना आपने लाहौर से कलेक्ट किए हैं, कौन कौन से आपने सरगोदा से कलेक्ट किए। तो मैं देख लेती हूँ, अगर बन सका तो डेटा देख लेती हूँ, अदरवाइज ऐसे ही ठीक है। ठीक है, लेकिन वैसे टेबल में ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वैसे मैं कह रहा हूँ। चलिए मैं आप देख ले। अच्छा, प्यूटेटिव एंडोफिटिक बैक्टीरियल्स, अच्छा इसमें प्यूटेटिव ईपीवीज जी were defined as isolate that are obtained from the surface sterilized plant, display different colony morphology. सर सरफेस स्टेरिलाइज्ड प्लांट टिश्यूज लिख लें। That are surface sterilized plant tissues जी सर। display different colony morphologies and were recovered from initial survey of एग्रोनॉमी क्रॉप्स एंड नहीं आप इसके लिखेंगे ना सिट्रस recovered from the initial survey of citrus weeds, अच्छा weed plant isolated from citrus orchard and their surrounding. weed plants sampled from citrus orchards and their surroundings। आइसोलेटेड की जगह हम सैंपल नहीं कर सकते? नहीं आइसोलेट कर ली है ना हमने, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है ठीक है, सैंपल ठीक है।
ठीक है, ये भी ठीक है। एंड देयर सराउंडिंग्स, बैक्टीरियल एंडोफाइट्स वर आइसोलेटेड। सर वो बात हो जाएगी, इसको काट दे लाइन। क्या मतलब? EPBs, ठीक है, वर आइसोलेटेड फ्रॉम द midribs। अच्छा, EPBs were isolated from the leaves of weeds. Midrib of the leaves were dipped in this and washed with thrice with sterilized water and grounded with sterilization of water in। अच्छा, ये आपने किसी ना किसी का तो आपने रेफरेंस यूज किया होगा ना ये? हाँ जी, उसका भी इधर रेफरेंस ऐड करें। ठीक है, मिन्सॉक मेथड का मैं कर देती हूँ जो मैंने यूज किया। इधर मैं ना आप रिव्यू में करके इधर ऐड रेफरेंस। ठीक है, कर दे। ठीक है, इसके अंदर और ये तो फाइनल में शो करा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने बड़ी गलतियां की है, देखें आपको लगेगा पूरे का पूरा वो किया हुआ। इसको सारे को एक बार देख लीजिए, तो जो जो भी मैंने इसके अंदर सजेशन दी है। ठीक है सर, पे देख। Nice water and grounded with sterilized distilled water. Mixture was steamed on nutrient media followed by culture water purified or single to take colonies and different bacterial। अच्छा, ये यहाँ पर आपने इसको different bacterial species strains were identified using कौन कौन से आपने मेथड यूज किए हैं इसमें? माइक्रोबियल, सर वही आ जाएगा, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ही यूज किए है ना, फिर मोलेकुलर पे गए हैं। ये लिखो ना, डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आर आइडेंटिफाइड, लेकिन वो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर भी बता दें। अच्छा, जिस ताकि ज्यादा ना, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर भी यहाँ पर बता दें कि वो कौन सा प्रोसीजर आपने बायोकेमिकल के लिए और बाय यूजिंग डिफरेंट बायोकेमिकल एंड मतलब बायोकेमिकल के नाम लिख दूं और मॉर्फोलॉजिकल के, और मॉर्फोलॉजिकल का भी बता दूं थोड़ा सा कैसे लिया था डेटा। बायोकेमिकल, लिख दें मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल मेथड जो भी है। आप सर आगे मेथड लिख दें कमेंट में कि इसमें मेथड लिख दें, कमेंट कर दें। डिटेल, मेथड डिटेल, ठीक है। अच्छा, उनके फिर रेफरेंस भी। ये मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन है। CTAB method was used for extraction of total DNA from pure that universal primer आपने यूज किया, ठीक हो गया। The purified PCR product was sequenced in sense and antisense direction, और सीक्वेंस सही है अकेला। Sequenced, aligned and consensus sequence was sequenced and अच्छा, फ्रॉम बैक्रोजिन 4 या फ्रॉम नहीं आएगा सर? नहीं बस ठीक है। Sequenced, aligned and consensus sequences and was sequence in both was sequence in both sense and in both orientation, from both orientation, सर सेंस एंड एंटी सेंस ओरिएंटेशन कर लें या बोथ ओरिएंटेशन? in both orientation, डायरेक्शन कार्ड। okay। ओरिएंटेशन आएगा ना सर? एस the orientation ठीक है। अच्छा, sequence was aligned and consensus sequences was computed using
सिकमैन, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिमिलरिटी एंड क्लासिफिकेशन was determined by using BLAST version and ribosomal database project, ठीक हो गया। अच्छा, टेबल 1 है, आपने दिया हुआ है, evolutionary tree was prepared by multiple sequence alignment of the 16S ribosomal RNA using mega 6 with bootstrap analysis of 1000 with 1000 bootstrap with 1000 bootstrap. Phylogenetic tree was constructed using and sequence is using mega 6. The evolutionary tree. सर ये साथ ही जोड़ देते हैं, फॉलोइंग नेबर जॉइनिंग एल्गोरिथम। हाँ, ये सही है। यूजिंग द ये इधर आ जाना, बाकी कर दे। आपने कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया इसमें? सर इसमें स्टैट्स नहीं। अच्छा, वो जो अब आप वीड्स वाला वो आप अप्लाई करोगे ना, वो उसके अंदर शायद आप लिखेंगे कि आपने प्लांट ग्रो किए, वो मेथड थोड़ा सा एक दो ऐड करनी पड़ेंगी चीजें। सर मैंने ये जरूर किया था, जो वीड से बैक्टीरिया लिए थे ना, जो 2-4 वीड्स जो मुझे मिली थी, वो प्लांट्स लगा के ना मैंने इनोकुलम जरूर दिया था, लेकिन उसपे जो मतलब वो नेक्रोटिक लीजन बनते हैं उसकी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन उससे आगे फर्दर उसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया था। चलिए आप देख लें, अगर कोई ऐसी आपको ऐसे एंडोफेटिक बैक्टीरिया मिले थे जो इसके अंदर लाइन काज करते हैं, इट मींस दे हैव द पोटेंशियल टू कंट्रोल वीड्स। तो सर वो मैं पिक्चर्स आपको शो कर दूंगी, मैं ढूंढ लूंगी कहाँ रखी हुई है, तो फिर आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये अच्छा, ये एक और डाटा ऐड हो जाएगा। जितना ज्यादा डाटा होगा ना उतना अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश होता है। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आ गया, अब हमारे पास आ गया ये चीजें, आइसोलेशन है, आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन है, आइसोलेशन ऑफ मटेरियल से बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी इज समराइज्ड, ठीक हो गया। द कॉलोनी कलर ऑफ बैक्टीरिया आर रेड एज रेडी ऑफ वाइट क्रीमी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने अच्छा आपने इसको कहीं सबमिट कराया और उसके एक्सेप्शन आईडीज हैं? सर ये बैक्टीरिया कहीं सबमिट करवाए हो? ये एफसीपीपी में करवाए थे मैंने, लेकिन सर वो हमारे जो मोलेकुलर से आए हैं और जो एफसीपीपी के रिजल्ट्स थे वो डिफरेंट थे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ वहां पर मॉर्फोलॉजिकल वाले ना सिर्फ सेशन नंबर बता देने हैं बस। उसका वो है मेरे पास, बहुत सारे हैं, वो ऐड कर देने हैं साथ में। ठीक है, नंबर लिख दूंगी। ये ना पेपर को कुछ कंसल्ट करें साथ साथ, तो आपको अंदाजा होगा कि ये देखे ना इन्होंने आप ये देखे ना बैक्टीरियल ग्रोथ कंडीशन इन्होंने लिखी हुई है, तो फिर फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे की हुई है, मैग्निफिकेशन कैसे की, थोड़ा बहुत जो टेस्ट वगैरह किए हुए हैं। फिर आप देखें कि इनोकुलेशन ये भी आपने करना है, फिर इनोकुलेशन आपने की है बैक्टीरियल एंडोफाइट्स की, जो वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर है, ठीक है। फिर आपने कोई आइसोलेट किए हैं दोबारा उससे? जी सर किए थे, मैंने उन प्लांट से किए थे और सेम निकले भी थे, मतलब मॉर्फोलॉजिकली उनको भी टेस्ट किया था, वो सेम थे, उनका मोलेकुलर नहीं करवाया था। चलिए आपने किया तो है ना, ठीक है। तो हमने फिर आपने डाटाबेस एनालाइज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इसके अंदर बाहर आएगा। जाहिर है सर, जो मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल पैरामीटर्स है उसमें तो आएगा सीक्वेंसेस। आपने उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सक्सेशन नंबर दिए हुए? हाँ जी सर, वो तो है। उस पेपर के अंदर नहीं दिए आपने?
अच्छा सर मैं देख लेती हूँ, वो है एनसीबीआई के हैं मेरे पास। वो भी इसमें दे, ये एंड के ऊपर ये लिखे किस तरह का ये जो है ना केस का हमने इसको वो ताकि ना वो अच्छा लगे पेपर थोड़ा सा, कि वाकई कोई ना, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, तो मैं अपने सीक्वेंस ये सारे का सारा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये आपने इसको करना है, ठीक है। अच्छा फिर आपका आ गया फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ आइसोलेट बेस्ड ऑन, ये आपने डिस्कशन है। तो अब फिलहाल जो मैंने आपको जहां तक किया ना, फिर उसको रिजल्ट्स और डिस्कशन में भी ऐड करके ना वो चीजें जरा ना मुझे करके भेजें, जो मैं अभी आपको भेजता हूँ। तो उम्मीद है कि जिस तरह भी हमारा पेपर इतना अच्छा रिव्यू हो गया इसके अंदर रेफरेंस ऐड करके, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे जनरल में, ये अब मुझे काफी हद तक उम्मीद है कि इसकी काफी हद तक हमने ना गलतियां वगैरह ठीक कर ली हैं। तो अब आप इसमें रेफरेंस ऐड करके वो चीजें जिस तरह मैंने कही है वो करके ऐड करके इसको दोबारा भेजो मुझे। ठीक है। ये मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके फिर अल्लाह हाफिज। सर आप बिजी हैं अभी? हाँ बताइए। सर मैंने जो पेपर में कल रात किया था वो थोड़ा सा दिखा दूं आपको? दिखा दे दिखा दे दिखा दे, मैं आपको ना ये कर रहा हूँ अलाउ, ठीक है। अब आप दिखाएं। सर ये नजर आ रहा है आपको? नहीं, शेयर करना पड़ेगा आपको, शेयर स्क्रीन में जाके। सर अब हो गया? जी जी। सर ये मैंने टाइटल बनाया था, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिकली डाइवर्स बैक्टीरियल एंडोफाइट्स फ्रॉम सिट्रस इन पंजाब पाकिस्तान। ये ठीक है। फिर आगे मैंने ये इसको किया था, citrus is economically important fruit and grown in 4 provinces in Pakistan, but among them Punjab provinces produce 95% of total production due to its greater population and suitable climate for citrus production. फिर आगे मैंने लिख दिया sweet orange, grape, mandarin, lime and lemons are major cultivars that are commercially grown in Pakistan. This study aimed to explore the diversity of cultivable bacterial communities belong to the two different cultivars of citrus. Out of 90 isolated cultures, 37 endophytic species and 15 different की जगह सर 15 genera कर देती हूँ. सही है। 15 genera of bacteria were characterized based on morphological, biochemical, and molecular methods from citrus leaves. All the isolated bacteria were subjected to PCR amplification through 16S ribosomal DNA followed by sequencing. RDP based classification for that the class Bacilli has the highest potential among the isolates, while class alpha beta proteobacteria and gamma proteobacteria has less prevalence percentage among all the cultivars. सर हाँ इसमें मैंने ये सही लिखा हुआ है, उधर आपने जीनस लिखा हुआ था, जीनस बेसिलस। जी ये ठीक है, ये सर क्लास पे है। उधर आगे यही और वीड्स वाले भी लिख देना। according to the results, most predominantly genera belongs to the phylum Firmicutes, contains genus Bacillus. ये आगे परसेंटेज दिया एंटीरोकोकस जो भी है रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया के जो मेंबर कितने परसेंट हमारे सिट्रस में से आए हैं वो लिख दिए हैं। These results reveal that cultivars of the plants might contribute to the structure and endophytic bacterial communities associated with citrus. This is the first report of endophytic bacteria isolated from the leaves of citrus cultivars from Pakistan. Future studies will determine the potential application of these isolated bacteria from for enzyme production, plant growth promotion, and biological control agents. सर ये ठीक है? हाँ बेहतरीन। अब आपने ना ये इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर भी कहानी पूरी डालनी है, बिल्कुल जैसे मैंने भी ये ना हो कि कुछ चीजें आपने शुरू में लिखी है तो वो दरम्यान में भी लिखी हो, एक चीज एक ही बार बस खत्म, उसके बाद फिर नई कहानी, ठीक है। सर इसका पहले मैंने दे दिया एक दो लाइनों में सिट्रस की इंपॉर्टेंस, उसके बाद फिलोस्फेयर के बारे में बता दिया, बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस, फिर माइक्रोबियल एंडोफाइट्स जो रहते हैं प्लांट्स के अंदर उसके बारे में बताया। फिर ये बात वही रिपीट हो जाएगी सर कि एंडोफाइट्स का क्या पोटेंशियल होता है, लेकिन इसमें मैंने ये बताया कि एंडोफाइट्स का ये रेशियो होता है जो कि वेरी करता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन रूट्स में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी फिलोस्फेयर। ये वो लाइन्स है, ठीक है। ठीक हो आगे गया। सर मैंने
बताया कि प्रीवियस स्टडीज में यहाँ यहाँ इसी स्टार्ट से लोगों ने एंडोफाइट्स को है ना आगे रेफरेंस दे दिया, आइसोलेट। पाकिस्तान में बता दिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कंट्री बियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ fertile land, having diverse geographical regions and climate. A little research has been done on the biodiversity of bacteria, and no work is yet reported on the endophytal bacterial diversity of citrus in Pakistan. It is therefore hypothesized that bacterial species present in Pakistan carrying a huge diversity of endophytic bacteria would be advised to find out the real picture. This study will provide information regarding the different strains of bacteria that are residing on the citrus leaves and still needs to be identified from different geographical locations of the country. गुड हो गया। ये ठीक है, अच्छा तो ये ना मुझे करके भेज दे, मुझे जब जब फाइनल करके ना तो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। सर दूसरा मैंने आपको बस ये दिखाना था कि अब इसमें मैंने जो है ना ये मॉर्फोलॉजिकल का एक टेबल पहले डाल दिया है कि मॉर्फोलॉजिकल के कौन कौन से लिए थे टेबल, फिर मैंने बायोकेमिकल का टेबल डाल दिया, उसके बाद मोलेकुलर का टेबल डाल दिया है, फिर ये मैंने बता दिया क्लास वाइज कितने परसेंट आई है, हमारी जीनस वाइज कितने परसेंट आई है, और ये फाइलोजेनेटिक ट्री डाल दिया है, और हमारा जो ये सीक्वेंसेस थे, सिग्नेचर सीक्वेंस थे, वो ऐड कर दिए हैं इस पेपर में। सर यही है जी सर। सिग्नेचर सीक्वेंस बीड्स वाले नहीं डाले सर पता क्या बात थी, जो वीड्स और इसके सेम थे ना जो बैक्टीरिया, उनके 10 हमने 15-15 के किए थे, तो वो एक ही बनते हैं, तो इसलिए उसमें ऐड नहीं की। अच्छा तो वो इस तरह का एक टेबल उसमें भी ऐड कर दो। सर वो फिर सेम नहीं हो जाएगा? नहीं तो फिर हम ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर फिर, लेकिन वो उसमें से लो ना आप। फिर ये है कि सर जो उसके बैक्टीरिया है ना वो लेके सीक्वेंस उनके दोबारा से फिर मैं निकाल लूं, जो ये वाले हैं ये सेम ही होंगे। हाँ यही होगा, वो उसके निकाल के वो करो वो भी, ताकि हमारा ना ज़ाहिर वो जितना डाटा ऐड होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा वो। सर इस पेपर के लिए डाटा ठीक है? ये ठीक है, ये तो माशाल्लाह बेस्ट है। क्या सर बाकी आगे डिस्कशन वगैरह फाइनल मैंने रात की थी, कुछ स्लाइड चली गई थी, इंशाल्लाह मैं आज फाइनल करके ये आपको सेंड करती हूँ, आप इस पे काम करें, मैं आपका वीट वाला ठीक कर दूँ। ठीक हो गया। अच्छा तो आप ये मुझे बताएं कि हमारा वो पेपर तो सबमिट हो गया है नाइला वाला। सर अब देखें उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मुझे ना कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत का फल जरूर देता है, एंड वी आर डूइंग हार्ड वर्क इंशाल्लाह। अच्छा सर जो मेंडेले का आप कह रहे थे ना, वो मेंडेले से मैं दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। सर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? आ रही है। सर ये देखें कोई भी गूगल स्कॉलर पे या कहीं पे भी आपने रेफरेंस निकाला है, ठीक है, ये आ गया, इसके साथ यहाँ पे आपकी स्क्रीन आप ना वो एक जगह स्टक हो गई है ये वर्ड्स के ऊपर। वो सर फिर मैं शेयर करूं जाके फिर आएगी। आपने मुझे लगता है सिर्फ पेपर शेयर किया हुआ है, आपने दोबारा जाएं और वो दोबारा शेयर करें। ठीक है सर कर। सर ये आ रहा है? अब आया। सर यहाँ पे ना मैंने जब मेंडेले हम करते हैं ना उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं मेंडेले वेब इंपोर्टर साथ में डाउनलोड, तो उससे ये आ जाता है, यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा। आपने कोई भी रेफरेंस ऐड करना है ना, आप ये देखा है आपने कि ये रेफरेंस है, आपने यहाँ जाना है मेंडेले, ये पहले सर्च करेगा, यहाँ पे ये वेब इंपोर्टर पे सर्च करेगा, यही वाला निकल आया, आगे वो चेक कर रहा है इसकी पीडीएफ है और ये इसका यही रेफरेंस है, देख के आपने ना एक होगा वेब पेज होगा और एक होगा पीडीएफ वाला, जो पीडीएफ वाला है उसको आपने बस जस्ट टिक करना है और ऐड करना है लाइब्रेरी में, माई लाइब्रेरी में। वेरी गुड, ये तो इजी है जी सर। और मेंडेले ये खुला, ये नजर आ रही है आपको विंडो? कौन सी वाली? हाँ ये तो अभी आ रही है। हाँ सर ये रेफरेंस आते जाएंगे, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स के जितने भी रेफरेंस ऐड हुए हैं, या रिसेंटली एडिड रेफरेंस है, रिसेंटली रीड है, आगे उसमें वो ये भी बता देता है सर कि आपके जो है नीड रिव्यू, मतलब ये आपको बता देता है कि करेक्ट है या कि नहीं, मतलब इसमें ये पेज नंबर ऐड नहीं है, इसमें कोई चीज ऐड नहीं है, तो आपने एक दफा देख के ना उसको डिटेल्स आर करेक्ट
कर देना तो वो करेक्शन में चला जाए। तो मेंडले वाला मुझे ना उसको यूज कैसे करना है, मेंडले को ऐड कैसे करना है रेफरेंस को इसके सर मैं अंदर? बता, सर ये देखिए ये वाली आ रही है विंडो आपके पास? अब नहीं आ रही। सर मैं शेयर कर दूं। दोबारा शेयर करें। सर अब आ रही है? हाँ सर ये आप रेफरेंस पे जाना है हमने वर्ड के ऊपर, क्योंकि ये हमने ऐड किया हुआ होगा तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। इंसर्ट साइटेशन है और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी है, ओपन मेंडले है, और यहाँ पे स्टाइल्स है, ये जनरल के स्टाइल है। मोर स्टाइल में जाके आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके गेट मोर स्टाइल, मतलब कोई भी जनरल का स्टाइल है। यहाँ पे जनरल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जैसे स्टाइल था मैंने ये फॉलो किया था, ठीक है। डन करना है, स्टाइल आपका सेट हो गया। लाइक मैंने जनरल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के स्टाइल पे करना है, तो यहाँ पे सर आपने जहाँ पे भी करनी है इंसर्ट साइटेशन, लाइक यहाँ करनी है, तो आप जाएंगे इंसर्ट, यहाँ पे मेंडले में आप सर्च करेंगे कोई भी आपकी लाइब्रेरी पे है, जैसे गैलिटी। सर्च करने के बाद मेंडले नहीं आया। आप ना पता क्या करें, जी सर। एक आप ना जब जाएंगे ना जी स्क्रीन शेयर करें आप दोबारा से। शेयर स्क्रीन सर कर दी, सारी शेयर होगी अब? अब हर चीज शेयर होगी जो भी आप करोगे। अब आ गई? आ गई आ गई। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैंने नवाज वाला लाइक कोई भी करना है ना, इंसर्ट में जाऊंगी और यहाँ पे लाइक मैंने ये वाला करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी, यहाँ पे वो फॉर्मेट सेट हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा, स्टाइल यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक और है। साथ में जो भी ऐड हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा है। ये हो गया, लेकिन बिब्लियोग्राफी में अभी ऐड नहीं करेगा, लेकिन जब आप लास्ट में जाओगे ना करने के लिए, फिर आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करोगे, वो एक ही दफा जितने भी आपने रेफरेंस ऐड पूरे पेपर में किए होंगे वो सारे लास्ट में आ जाएंगे। चले ये मैं करता हूँ, थैंक यू, ये बड़ा इजी है। जी सर। सर वो मेरे में हो नहीं रहा असल में, एंड नोट का तो इशू आ रहा था, तो मैंने इसलिए इसमें यूज ये मेंडले जो है ना, इसका ना इसका ऐप वाला लिंक मुझे भेज दे जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। सर वो मैं आपको भेज दूँ। चले थैंक यू फिर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। है